नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो कार्यक्रम हो रहा है दूसरा दिन है। और आज इस दिन संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में 3 दिवसीय जो भंडारा चल रहा था, दूसरा दिन में यहाँ पे आज दहेज मुक्त विवाह होने वाला है, डाउरी फ्री मैरिज संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में। और कुछ ही क्षण में ये रामायणी शुरू हो जाएगी जिसको विवाह बोलते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे विवाहित कपल से मिलवाऊंगा जो कि दोनों ही इंजीनियर है, NITian है, और आज दोनों एक लेक्चरर के पोस्ट पे तैनात हैं। एक केमिस्ट्री का लेक्चरर है और एक मैथमेटिक्स का लेक्चरर है। हम इनसे बात करवाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इतने लाइफ में स्टेबल होने के बावजूद इतना बढ़िया इनका पद है, एक NITian है, इंजीनियर है, फिर भी इतनी सिंपल तरीके से शादी क्यों कर रहे हैं, क्या इसका पीछे का रीजन है। और आज इस सोसाइटी में जिस तरीके से हाइप क्रिएट किया गया है शादी को लेके कि अरबों खरबों की शादियां हो रही हैं, प्री वेडिंग हो रही है, पोस्ट वेडिंग हो रही है, लहंगे करोड़ों के जा रहे हैं और फोटोशूट करोड़ों के हो रहे हैं। तो इतना सारा चकाचौंध की दुनिया में इन्होंने इतनी सिंपल तरीके से शादी क्यों ये कर रहे हैं, क्या इसके पीछे का मोटिवेशन है। और एक बार कैमरा से कहूंगा, वो दिखाएंगे पूरा आपको कि कितना यहाँ भव्य नजारा है इस पूरे आश्रम का। और जोड़े बैठे हैं यहाँ पे जिनकी अब कुछ ही मिनटों में इनकी शादी शुरू हो जाएगी। और संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो रामायणी होने वाली है, मात्र और मात्र 17 मिनट में यह हो जाएगी शादी। बिल्कुल अनोखी, अनदेखी और कहीं ना कहीं अनसुनी भी है। तो शुरुआत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमल दास है। कमल जी, आप ये बताइए आपके प्रोफेशन क्या है और अभी आप क्या कर रहे हैं फिलहाल? मैं एक केमिस्ट्री फैकल्टी हूँ जो जेई नीट एस्पिरेंट को टीचिंग करता हूँ। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? मेरी बीटेक है। मैंने NIT जालंधर से बीटेक पास आउट। NITian है आप? हाँ जी। मैम, क्या नाम है आपका? अंकिता दास, आप कहाँ से? राजस्थान से। क्या क्वालिफिकेशन है आप? NIT जालंधर से मैंने बीटेक क्वालिफाई किए। और अभी क्या प्रोफेशन है आपकी? मैं मैथमेटिक्स लेक्चरर हूँ इन जेई फील्ड। तो दोनों ही IITian हैं, यानी कि पढ़ाते हैं, लेक्चरर हैं, एक केमिस्ट्री का, एक मैथमेटिक्स के। तो सर, सोसाइटी का पर्सपेक्टिव से एक बहुत ही सक्सेसफुल और सेटल्ड पर्सन है आप दोनों ही। फिर भी इतना सारा होने के बावजूद आप ना किसी बैंड बाजे बारात के, ना कोई शो ऑफ के, ये सादगी वाली शादी क्यों कर रहे हैं, क्या पीछे रीजन? सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं संत रामपाल जी महाराज, जिनके बारे में अभी सभी दुनिया जानती है, वो किसान मसैया है, ठीक है। उन्हें राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में किसानों को पुनर्जीवन दान दिया है। और संत, भारत की भूमि संतों की भूमि रही है। और संत वो होते हैं जो आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ समाज सुधारक के काम भी करते हैं। तो हमारे गुरुजियों ने, संत रामपाल जी महाराज ने ऐसे समाज, ऐसे राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं जिसमें किसी तरीके की कोई कुरीति नहीं होगी, कोई छुआछूत नहीं होगी, कोई जातिभेद, कोई धर्मभेद नहीं होगा। और जो समाज में जो कुरीतियां व्याप्त है, जैसे चूचक, भात, मायरे, डौरी वगैरह, और जो आज आधुनिकता की चक्काचौंध में लोग एक लाखों के कर्जों के नीचे होके फिर पूरी जिंदगी पिस जाते हैं उस कर्जे को उतारने के लिए, या फिर वो बेईमानी के रास्ते पे निकल जाते हैं उस कर्जे को कंपनसेट करने के लिए। तो संत रामपाल जी महाराज इन सभी बुराइयों को जड़ से खत्म कर रहे हैं। और उन्हीं से प्रेरणा पाकर, उनकी बहुत एक अनमोल पुस्तक है जीने की राह, उनने जीने की राह से हमें ये मार्ग पता चला है कि हमें जो विवाह करना है, हम भी एकदम सादा जीवन की तरह, एक मतलब दुनिया की चक्काचौंध से दूर होकर सादा जीवन, उच्च विचार, आज तक हम सुनते आए हैं संत रामपाल जी महाराज के भगत, उनके आशीर्वाद से वो चीज इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और यही एग्जाम्पल आज आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। इवन मैं जगत के हिसाब से अच्छे प्रोफेशन से हूँ, अच्छा भगवान की दया से पैसा भी अच्छा मिलता है, लेकिन हमें इन चक्काचौंध में नहीं जाना। हमारे लिए अमीर हो, गरीब हो, सब भगत भाई जितने भी है हमारे भगत समाज के, उन सब के लिए एक सिस्टम है जहां से वो अपना वैवाहिक जीवन स्टार्ट करेंगे। वो चाहे महीने के 5,000 कमाने वाला हो, चाहे 5 लाख कमाने वाला हो, सबके लिए रूल रेगुलेशन सेम है। सामाजिक कुरीतियों को सब जड़ से खत्म करेंगे। ये संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से हो रहा है। तो कहीं आपको बाद में रिग्रेट तो नहीं होगा कि यार मैं बढ़िया प्रोफेशन में था, मैं जाता था धूमधाम से, प्री वेडिंग पोस्ट वेडिंग करता, लोगों को बुलाता, खर्चे करता, तो आपको रिग्रेट तो फील नहीं होगा आगे चल के? नहीं जी, मैं आपको बता दूं, रिग्रेट नहीं, हमें खुशी है, हम स्वाभिमान है। मैं हिंदुस्तान से बिलोंग करता हूं और मुझे गर्व है मेरे हिंदुस्तान की संस्कृति पे। ये जो प्री वेडिंग पोस्ट वेडिंग है, ये वेस्टर्न कल्चर है जिसने हमारी संस्कृतियों की धज्जा उड़ा दी है, हमारी संस्कृति की बैकबोन को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है। संत रामपाल जी महाराज ने ये बेड़ा उठाया है कि भारत की, जो हिंदुस्तान की सनातन की जो संस्कृति है, आदि सनातन की,
उसका पुनर्स्थापन वापस होगा, वो संत रामपाल जी महाराज की दया से हो भी रहे। और आप आज एक प्रत्यक्ष में एग्जाम्पल देख रहे हो। चाहता तो मैं भी आराम से लाखों रुपए लगा के ये चक्काचौंध कर सकता था, लेकिन ओनली फॉर वेट दिखावे का है। संत रामपाल जी महाराज ने हमें इस दिखावे की दुनिया से बाहर निकाल दिया और एक सादा जीवन, उच्च विचार, जिसमें हम जो हमारा पैसा है कमाने का, हमारे शरीर पे, हमारे खाने पीने पे, हमारी फैमिली के लिए, हमारे बच्चों के लिए हम इन्वेस्ट करेंगे, ना कि लोगों को दिखाने के लिए हम उसको बर्बाद करेंगे। वो भी एक पैसे का अपमान होता है। और धर्म पे अगर रुपए हम लगाते हैं तो वो अगर सच्चे गुरु की शरण में आकर लगाएंगे तो पता नहीं उसका कितना गुना हमें मिलेगा और हमारे जीवन के कष्टों का भी निवारण होगा। तो हम क्यों इस बर्बादी के रास्ते पे जाए? हमें इस चीज का दुख नहीं है, गर्व है। हम भारत की उस सोई हुई, बर्बाद हुई सनातन संस्कृति को संत रामपाल जी महाराज की दया से वापस उठा रहे हैं। उसके लिए हमें संत रामपाल जी महाराज ने अयोग्य बनाया। उसके लिए हम संत रामपाल जी महाराज को भी कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने इस मुहिम के लिए मेरे को, एक तुच्छ प्राणी को, एक सहयोगी बनाया, मेरे को इस काम के लिए निमित्त किया है। तो मैं कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहूंगा संत रामपाल जी महाराज भगवान का भी। तो मैम आपके क्या थॉट्स हैं? आप भी एक अच्छा खासा प्रोफेशन से बिलोंग करती हैं, खुद मैथमेटिक्स की फैकल्टी हैं आप, और हजारों बच्चे आपसे पढ़ते हैं, उनका मोटिवेशन हो आप, तो आप इतने सिंपल तरीके से जो कर रहे हो तो कहीं आपको भी रिग्रेट तो फील नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जो बच्चे आपको देख रहे हैं, जो आपसे पढ़ते भी हैं, उनके लाइफ के आप कुछ गाइडेंस देने के लिए इस पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, जो भी मतलब मैं जिस प्रोफेशन में हूँ, हम पढ़ाने के अलावा एक साइकोलॉजिस्ट भी बन जाते हैं कहीं ना कहीं। बच्चा एक डिमोटिवेशन में होता है, बच्चा एग्जाम फेज में होता है, उसको गाइड करते हैं। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो स्पिरिचुअल पावर है वो ही आपको मेंटल पीस किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए दे सकती है। और वो स्पिरिचुअल पावर ओनली संत रामपाल जी महाराज जी के अध्यात्म ज्ञान में है, बाकी संसार में कहीं नहीं है। तो जैसा इन्होंने बताया मैम ने कि आध्यात्मिक जो पीस है, मेंटल पीस, वो आपको इसी संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में ही मिलेगी। और जैसे सर ने बताया कि इस चकाचौंध भरी दुनिया से जो दिखावा का जो पूरा एक शुरू हुआ था प्रोसेस, उसको खत्म करके ये सिंपल तरीके से कर रहे हैं और ये ट्राई कर रहे हैं कि लोग इनको देखें, इनसे मोटिवेट भी हों, ताकि जो कुरीतियां हमारे समाज में फैली है उसको दूर कर सकें।